अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से हैं। अच्छा जी, तो ये एक और दिन चढ़ गया हमारा इस्लामाबाद में ही। हम तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए इस्लामाबाद गए थे। शायद 1 हफ़्ते से हमारा ज़्यादा लंबा टूर हो जाता, लेकिन छुट्टियां मुੱਕ जानियां सी 14 अगस्त ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੀ सफाई शफाई, कपड़े शपड़े धोने, यूनीफॉर्म धोने, सारे काम पे सी पिछू। तो हमने जी इस दफ़ा सोचा था कि इस्लामाबाद जो है ना उसके अंदर अंदर ही रहना है, हम मतलब बाहर नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, मैंने अपने भाई को ये बात कही थी कि मैं क्या पुत्र, सिर्फ तू सानू टूरिस्ट पॉइंट घुमाने, इस तो इलावा तू सानू किसी शॉपिंग माल च नहीं लैके जाना, कोई गीगा माल तो कोई सेंटोरस नहीं लैके तुरना। यार सारे पैसे न्याने लवा देंगे, मम्मा ये भी ले दो तो मम्मा वो भी ले दो, मम्मा वो भी ले दो, मम्मा वो भी ले दो। मैं क्या बस इत्थे ही रखना है सानू, ठीक है ना। हम बेसिकली मौसम इंजॉय करने आए हैं, पंजाब की गर्मी से निकल के थोड़ा सा हम इस्लामाबाद की तरफ से आए हैं। तो इस दफ़ा हमने प्लान किया इस दिन कि हम डाइनो वैली जाएंगे। और बहुत ही औखी सी ड्राइव मुझे तो लगी, लेकिन जो लोग करते हैं उनको तो कंफर्टेबल लगती होगी। तो भरा मेरा कहता तू टेंशन ना ले, दिल फड़ के रख, पैर तो मैं ही रख के जाना ना एक्सलरेटर पर। मैं कहा चल तू भरावा रखी जा। खैर यहाँ पर कुछ देर के लिए हमने खड़े होके मतलब थोड़ा सा रिलैक्स किया था, बच्चों को कोई पापड़ शापड़ खिलाए। और यहाँ पर एक फैमिली थी जो कि पकोड़े बना रही थी, और बड़े इतनी कोई खुशबू आ रही थी ना पकोड़ों की, मेरा तो इन्ना दिल करे भी जाके मंग लवां कि बाजी एक मैनू भी दे दो। फिर मैं क्या एक मंगया तो किन्नू किन्नू पूरा करांगे, इत्थे पूरा टब्बर मेरे नाल। और फिर वो पकोड़े बना के साथ में बंदरों को भी खाने के कुछ दिए जा रहे थे, और बंदर जो है वो एक एक करके अपना सारा टब्बर लेके आए जा रहे थे। अगर आप इस तरह जाएं तो बंदरों को कुछ खाने को ना दें। यहाँ से जी हम मुनाल के पास से गुज़रे। मुझे लगता है मैं वो वाहद औरत हूँ जो अभी तक मुनाल नहीं गई, और कोई चांस भी नहीं है जाने का। तो खैर मुनाल के बंद होने पर अफसोस करते कराते हम आगे चले गए। वैसे हुकूमत को बंद नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है इतने लोगों का वहाँ पे रोज़गार लगा हुआ है। हम यहाँ पर जी के इलाके में दाखिल हो रहे हैं। और के में दाखिल होने की ना एक ये भी बात है कि ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ने मुल्क का तीजा सूबा भी वेख लिया। भले थोड़ा जा गांह जाके मुड़ आना है, लेकिन चलो देख तो लिया ना। जो डाइनो वैली है ना, ये बेसिकली एक इस्लामाबाद से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर मारगला हिल्स की तरफ है, मारगला हिल्स की तरफ। ज़ुबान भी लड़खड़ाई जा रही है। हरीपुर के इलाके में आती है। और यहाँ पर जी हम डाइनो वैली आ गए। बहुत रश था, हालांकि हम जो है वो मिड वीक में आए थे, वीकेंड पे नहीं आए थे। हमें था कि इतना रश नहीं होगा, लेकिन शदीद किस्म का रश था। यहाँ पर गर्मी भी हो गई थी इस तरफ को आके। तो जी इसकी इंट्रेंस पे जो टिकट है ना वो तकरीबन 400 की है, और सीनियर सिटीज़न्स की नहीं है, और जो बच्चे आपके 2 साल से छोटे हैं ना उनकी नहीं है। इस तरह हम 4 लोग थे, 4 लोगों की टिकट ली, 4 थी 1200 की। और ये हम इस डायनासोर के पास से गुजरे जिसने गड्डी मुंह में चुकी हुई थी, और गड्डी के अंदर एक बंदा भी बेचारा लटका हुआ था जिसको सारी उम्र का किसी ने रेस्क्यू नहीं किया था। ये आप देखें। अच्छा जी, तो अगर आपने डाइनो वैली आना है ना, तो एक बात ज़हन में रखें, पर्स भर के पैसे अंदर ले आओ, क्योंकि इतने थां थां टिकट लग दीजिए। सिर्फ इसकी एंट्रेंस टिकट, मतलब आपकी जो एंट्री है ना, जो आप इसके अहाते में दाखिल होते हैं, उनका 400 रुपया इन्होंने ले लिया। बाकी किसी डायनासोर को वेखना नहीं वेखना उनके अलग तो पैसे देने। जगह जगह टिकट घर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर जितने भी इनके पास वो हैं वो झूले शूले उनके भी टिकट्स हैं। यहाँ पर आए तो ये जी डायनासोर था जो कि कभी मुंह बाहर निकाल लेता था तो कभी अंदर कर लेता था। लेकिन इनकी मुझे एक बात अच्छी लगी कि इन्होंने जगह जगह सिटिंग पॉइंट्स बनाए हुए थे और पंखे लगे हुए थे, कि जैसे ही आप मतलब बुलंदी पर आते हैं तो सांस चढ़ता है या इस तरह का इशू आता है ना। पापा यहाँ बैठ के वो कहते मैंने और ऊपर नहीं जाना, असी क्या तुसी आ डायनासोर ते बह जाओ, असी गांव वेख के आने जे। और सारे ये जो डायनासोर्स हैं ना, इनके पास सेंसर लगे हुए। जैसे ही मैं इसके पास गई तो ये पर्दा फरमा गया। मैं क्या चल भरावा मर्जी तेरी,
कोई जोर ज़बरदस्ती तो है को नहीं। चलो तुसी अंदर वड़ गए तो वड़ जो, ठंड लगती होगी तुहानू। और उसके बाद ये थोड़ा सा प्ले एरिया था, बच्चों को इधर लेके आए कि चलो स्लाइड श्लाइड ले लो ये वो। न्याणे लग मूड च कहते क्यों मम्मा, हम जब से इस्लामाबाद में आए हैं स्लाइड से तो लिए जा रहे हैं। मैं क्या चल ना लै आ जाओ उत्ते चलते। खैर जी फिर भाई मेरा कहता कि हुण इत्थे तक पहुँच गए तो अगे 800 की टिकट ते लैके ते आपां उत्ते भी चलते हैं जिथे इन्ना पहुँच आए ने। मैं क्या ठीक है। ये बेसिकली एक वॉक है जो जिग जैग की शक्ल में है। जैसे जैसे आप ऊपर बुलंदी पर जाएंगे आपको अपने बहुत सारे इस तरह के रिश्तेदार भी नज़र आते जाएंगे, जो कोई किसी दरख्त के साथ लटक रहा है तो कोई किसी दरख्त के साथ लटक रहा है। किसी के नान के होंगे, किसी के दाद, किसी को अपने दाद के नज़र आएंगे, किसी को अपनी फुफिया नज़र आएंगे, किसी को अपने ससुरालिए नज़र आएंगे। तो ऐसे ही जी किसी को मामे नज़र आएंगे, किसी को चाचे नज़र आएंगे। जो जिस हिसाब के साथ होंगे ना आपको अपने वो वाले रिश्तेदार नज़र आते जाएंगे। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको किसी दरख्त के साथ चमचड़िक लटकती नज़र आएगी, किसी दरख्त के साथ आपको सांप लटकता नज़र आएगा। और ये जी यहाँ पर इन्होंने ये फोसल्स भी बनाए हुए हैं, मतलब बनाने की एक कोशिश की हुई है। ऊपर रेत डाली हुई है, रेत तो इस टाइम पे बहुत गीली हुई थी कि बच्चे फिर उसके अंदर से निकाल के तो कोई अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट लेते हैं। यहाँ पर जी एक छतरी के ऊपर जो है ना वो चमचड़िक थी जो आधी छतरी के अंदर थी और आधी छतरी के बाहर थी। और इन सब के पास सेंसर लगे हुए हैं। जैसे आप इनके पास जाते हैं इनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है और ये स्पीकर्स लगे हुए हैं जिनके अंदर से आवाज़ें आने लग जाती है। और अगर इनके पास कोई भी ना हो तो ये इनकी मूवमेंट बंद हो जाती है। ਤੇ ਆ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਉੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ चढ़ते आपको सांस भी फूलने लग जाता है। लेकिन इनकी एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने हर थोड़ी थोड़ी जगह के बाद ना सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। लेकिन सिटिंग एरिया के साथ ही इन्होंने एक वो टक शॉप से भी बनाई हुई है जहाँ पर 40 का लेज़ आपको 60 रुपये का मिलेगा और 150 की बोतल आपको 200 की मिलेगी। और अगर आपके साथ बच्चे हों तो आपका जो है वो 2-3 हज़ार रुपया कितने नहीं जाता। और ये देखें यहाँ पर भी एक चाचू लटक रहे थे, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है सांप भाई लटक रहे थे जो कि कभी इधर को हिल रहे थे और कभी इधर को हिल रहे थे। लेकिन अब धूप शूप की वजह से इनका कलर भी जो है ना वो फेंट हुआ था। यहाँ पर जी ये एक डायनासोर मुंह खोल के खड़ा था और बच्चे इसके मुंह के अंदर जाके खुद को अच्छा खासा खुशी महसूस कर रहे थे। और यहाँ पर आगे जाके बहुत सारे डायनासोर्स थे जिनके ऊपर से अभी पन्नी नहीं लाई गई थी, मतलब पन्नी पैक थे, उनकी अभी अनबॉक्सिंग होनी होगी कभी। ये नेक्स्ट आगे को भी मेरा ख्याल है वॉक बनाएंगे या ये पार्क को जो है ना वो एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डायनासोर्स अभी ऐसे खड़े थे जिनके ऊपर रैपिंग की गई थी और उनको भी खोला नहीं गया था। तो आ ताड़ी भैन काले रंग का सूट पा गई ताकि रात में गंदा ना हो। यहाँ पर देखें ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बेसिकली इनके पास पड़े होते हैं सेंसर और स्पीकर्स। ये देखें ले कितने वो देखें वाइट कलर का जो है ना, अभी उनके ऊपर शापर डाले हुए हैं और शापर उतारे ही नहीं हुए इन्होंने, मतलब आगे ये आगे को वॉक बनाएंगे। और ये जी हड्डियों का वाला डायनासोर भी लटक रहा था और ये हाथी जो है ये अपने पूरे छोटे मोटे टब्बर को लेके खड़ा हुआ था। और यहाँ पर हम जब रुके तो ये वाली जो फ़िरोज़ी ड्रेस में है ना बहन जी, इन्होंने हमें बताया कि अब 5:45 पर नीचे ना डायनासोर्स ने नच पंजाबन नच पे गा डांस करना है, जो कि तब 5:40 हो गए थे। तो हम यहीं पे रुक गए, हमने कहा यहीं से देख लेंगे, अब नीचे तो हम इतनी जल्दी जा नहीं सकते। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर 4 जो है वो डायनासोर्स मुजरा करना शुरू हो गए थे। मैं कहनी जे असल डायनासोर भी होंगे ना तो इन्हों का मुजरा वेख के अज उन्होंने खुदकुशी कर लैनी सी। कोई इधर नूं पैर मारदा तो कोई इधर नूं पैर मारदा। और यहाँ पर जी कंडों वाला डायनासोर भी खड़ा था और उसके आगे आपके फूफा जी, मतलब ये देख ले जी, ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, बिनमांस कहते हैं या बनमांस कहते हैं, जो भी कहते हैं। खैर हमारे यहाँ तो इसको फूफा जी कहते हैं। और ये वाला जब हम जा रहे थे तो हमसे ये डायनासोर मिस हो गया था। ये वो डायनासोर्स है जो अक्सर आप वीडियोस में देखते हैं ना कि एकदम से लोगों को डरा देते हैं। हमें नहीं इससे डराया या फिर हम इससे डरे ही नहीं। और यहाँ पर भतीजी मेरी को मेरा भाई इसको डराने की ट्राई कर रहा था, लेकिन खैर डायनासोर अच्छा था, उसने उसको नहीं डराया। और ये जो वो ग्रीन ड्रेस वाली बच्चियाँ खड़ी हैं ना, अभी उनको डराएगा। और एक बच्चा तो मैंने यहाँ चीख चीख के रोता देखा,
जिसको इसने डराया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। फिर जी देखो मुंडा मेरा किड्डा भैड़ा जिहा मूँह बना के गड्डी 'च बह गया। कहता मैं इन्हां झूलियां ते नहीं बहना। मैं क्या पुत्तर 1200 रुपये की टिकट ਲਈ है ਹੁਣ मैं तो बह नहीं सकती, लिहाजा तेनों मैं हर शहर बिठावांगी। बेसिकली यहाँ पे 9 राइड्स हैं जो कि इसी 1200 की टिकट में आपके बच्चों को फ्री मिलेंगी। तो लिहाजा मेरा तो मशवरा है कि जे न्याणे नहीं भी बंदे तो 2-2 मार के बिठाओ तो पैसे खरे करो, वरना क्या इत्थे की तुसी बस उत्ते जाना तो थल्ले होना, इन्नी चीज़ दे पैसे लै लेंदे कि भी आपने जी डायनासोर लगा दिया तो लगा दिया। अब क्या कोई 1200 की टिकट भी बनती है यार, कोई 500-500 ले लो चलो बहुत है। और यहाँ पर जी ये म्यूज़िकल सेशन शुरू हुआ मेरे बच्चों का, अपने आप जी रॉक स्टार बने बने, कोई बनया धर्मेंद्र तो कोई बने कोई वो जो मर गया है सिद्धू मूसे वाला वो बना हुआ है। खैर यहाँ पर भी मैंने इनको कहा आप खड़े हो, मैं आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ और फिर मैं नीचे लिखूँगी माई रॉक स्टार्स। बाकी की भी जो राइड्स थी वो हमने दिन अंधेरा हो रहा था तो फिर मुझे तो ये बड़ा था कि पता नहीं रास्ता किस तरह का रात को बिहेव करे, तो मैंने अपने भाई को कहा कि हम चलते हैं। और वैसे भी जो देखना था वो देख लिया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे दूसरी तरफ में भी थे कि अगर आप ये टिकट दे के नहीं जाते तो फिर दूसरी तरफ झूले वगैरह हैं, स्विंग राइड्स वगैरह हैं, आप उनके अलग अलग से टिकट्स दे के तो उनको एंजॉय भी कर सकते हैं अगर आपने डायनो वैली की वॉक नहीं करनी है तो। और जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था और हम इस्लामाबाद की तरफ वापस आ रहे थे, इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से इतनी खूबसूरत रंग बिरंगी बत्तियाँ इसकी लग रही थी। बहरहाल ये एक अच्छा सफ़र रहा, अच्छा मतलब टाइम गुज़रा। तो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायनो वैली जाएँ तो ज़्यादा पैसे लेके जाएँ, नहीं तो करो ही 2-2 चपेड़ा मार के न्याणे समझा के ले जाओ। और वहाँ पर इस तरह की शॉप्स भी हैं जहाँ पे डायनासोर्स वगैरह के टॉयज़ मिलते हैं, तो मैं तो न्याणे नहीं उधर लै गई, गेड़ा जा दे के दूजे पासों काट लिया जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।